जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? जी दोस्तों, सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? अच्छा दोस्तों, कुछ दिन तकरीबन पिछले 1.5 महीने में सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आए, एक तो डिवार्मिंग के मुतालिक आए थे जिनका जो है ना वो जवाब देना ज़रूरी था, और दूसरा जो है ना वो इन दिनों में तकरीबन हर खुड्डे के अंदर किसी ना किसी तरह लकवा झोला जो है ना वो ज़रूर आया। तो अक्सर आप लोगों से लाइव वीडियो के अंदर ये बात होती थी, तो आज इंशाल्लाह इसका पूरा पैटर्न और जो तरीका है वो आज आपको बताने और समझाने लगूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि लाइव वीडियो के अंदर जो है ना वो जो वजाहत की थी और जो मेरा आजमूदा फार्मूला है लकवे और झोले का, ये आज मैं आपको बताने लगूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैथिकोबाल का इंजेक्शन है, ठीक है। तो एक इंजेक्शन आपने ये लेना है जो आप मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मैथिकोबाल का, और दूसरा इंजेक्शन जो आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि 8 रुपये वाला ऑक्सीटोसिन का लेना है। ये देख लें, ये ऑक्सीटोसिन 8 रुपये वाला जो इंजेक्शन है वो ये होता है, ठीक है। ये 8 रुपये वाला इंजेक्शन है, अमूमन जो है ना वो दोस्तों को नहीं। तो दोस्तों, ये 8 रुपये वाला जो इंजेक्शन है वो ये है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑक्सीटोसिन है जो भैंसों को लगाया जाता है, ये आप देख रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, आज इनका जो फार्मूला है दोनों का वो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, और किस तरह इस्तेमाल करना है वो सारा तरीका, और इंजेक्शन लगाना कैसा है, ये सारे का सारा पैटर्न जो है ना वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है दोस्तों। फिर कहने लगूँ, रिपीट करने लगूँ, 2 इंजेक्शन है। एक मैथिकोबाल का इंजेक्शन होता है जो मस्कुलर स्ट्रेचनेस के लिए होता है, जिन जानवरों इंसानों के जो पट्ठे होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है और वो तनाव में आ जाते हैं। बेसिकली होता यही है कि जब कबूतरों को लकवा झोला होता है तो उनके जो पट्ठे होते हैं गर्दन के, वो मुकम्मल तौर पर तनाव में आ जाते हैं, जिस वजह से कबूतर अपनी गर्दन सीधी नहीं कर सकता, जोड़ नहीं लगा सकता, दाना नहीं ठीक तरह से खा सकता। ये 2 बीमारियां बेसिकली होता है जो लकवा और झोला, पहले झोला बाद में लकवा होता है अमूमन। तो दोस्तों, होता जो कैसे है वो भी आप लोगों को पहले तकरीबन आगाह कर चुका हूँ कि कभी भी डायरेक्ट लकवा झोला नहीं होता। खुदा ना करे अगर किसी कबूतर को लकवा झोला डायरेक्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों, कि खुदा ना करे कि किसी भी कबूतर को लकवा झोला अगर डायरेक्ट हो जाता है तो फिर आपने ये 2 इंजेक्शन लेने हैं। बेसिकली जो मैथिकोबाल होता है, ये कबूतर के जो स्ट्रेचनेस होती है, पट्ठों का जो तनाव आ चुका होता है, खिंचाव पड़ चुका होता है, उसका स्ट्रेच करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेचनेस तनाव है उसे रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बड़े ही मेरा आजमूदा ये फार्मूला है, और बेसिकली ये पट्ठों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ ये आप देख रहे हैं, और उसके साथ ये वाला जो 8 रुपये का इंजेक्शन है ये ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती फार्मूला है दोस्तों, मेरा आजमूदा फार्मूला है, ठीक है। मुकम्मल तौर पे मेरा आजमूदा है। अगर किसी कबूतर को झोला हो तो 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, अगर लकवा है तो कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर ठीक होगा। अब बेसिकली इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका सारा भी जो सूरत हाल है वो दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक शीशी पड़ी हुई है, ये मैं इस पे पहले ही बना के रख चुका हूँ। अब इसमें जो है ना वो जो महलूल है वो आपको सारे दोनों जो है ना वो दिखाऊंगा किस तरह बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है जो मैं सबसे पहले इस्तेमाल करने लगा। अब इसका इस्तेमाल भी बताता हूँ। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन होता है वो, और जो जीन्स होते हैं जिस्म के अंदर, मतलब जो विटामिन होती है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सूदमंद है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने ही डाल रहा हूँ। ये निकलता बड़ा थोड़ा सा मुश्किल करके है, लेकिन आपने सारा डालना है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बाद में दूसरा जो इंजेक्शन है वो भी दिखाऊंगा आपको, जो है ना वो इस्तेमाल करके इंजेक्शन लगा के भी आज दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपने देख लिया, ये ऑक्सीटोसिन है। अब जो दूसरा इंजेक्शन है ये वाला मैथिकोबाल का, ये मिक्स करना भी आपको बता देता हूँ क्योंकि एक अलहदा शीशी लेनी है, उसमें ये इस्तेमाल करना होता है। ये दूसरा इंजेक्शन है,
ये भी मैं मिक्स करने लगूँ। ठीक है, ये अब देख रहे हैं, पहले भी जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऑक्सीटोसिन, वैसे मेरे पास ये महलूल बना पड़ा था, लेकिन आप लोगों के लिए ये दोबारा जो है ना वो महलूल बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये सारा इस्तेमाल कैसे करना है। और इसे अच्छी तरह इस इंजेक्शन को जो है ना वो दोस्तों निकाल लेना है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया मैथिकोबाल का इंजेक्शन। पहला जो मैंने दिखाया था वो ऑक्सीटोसिन है। ये अब महलूल जो है ना वो मेरे पास पहले भी बना हुआ था, इसे जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दूसरी आपको जो सिरिंज बताई जाती है, वो मैं ये इंसुलिन वाली जो सिरिंज है आज आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों को नहीं इल्म इस बारे में कि वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है और उसका अमल क्या होता है, वो सारा कुछ आज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाली इंजेक्शन है जो आपने लेना है। ये आप देख रहे हैं कौन सा इंजेक्शन है, इंसुलिन वाला। इससे जो है ना वो इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दोस्तों को कि यही इंजेक्शन मैंने एक दोस्त को बताया, बहुत पहले की बात है, तो उसने जो 1 सीसी मैंने उसे 1 पॉइंट बताया था इसका इंसुलिन वाली सिरिंज का, लेकिन दोस्तों उसने इस्तेमाल क्या किया था, जो बड़ी सिरिंज होती है वो इस्तेमाल की और 1 सीसी कबूतर को लगा दिया, जिससे कबूतर की जो है ना वो कबूतर मर गया और ज़ाया हुआ उसका कबूतर। उसने बाद में शिकवा किया कि जी ये लगाने से जो है ना वो मौत हुई। मैंने उससे जब पूछा कि भाई क्या किस आज तक मैं तो ये पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके साथ ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मैंने 1 सीसी लगाया। इसलिए दोस्तों जो भी मैं मेडिसिन बताता हूँ उसमें मेडिसिन का जो पैटर्न बताऊँ, जो तरीका बताऊँ, वो उसी तरीके के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, उसमें मुख्तलिफ कुछ भी नहीं करना। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। इस फार्मूले के अंदर अगर अपना कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो कबूतर के ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कबूतर को पहले ही बीमारी आई होती है, लेकिन उसके बाद जब हम उसे डोज ओवर कर देते हैं, उस ओवर डोज की वजह से कबूतर जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। अब ये दोस्तों देख रहे हैं इस सिरिंज के ऊपर कितने पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो अब आप दोस्तों करना क्या है आपने कि जो 1 पॉइंट होता है, ये आप लिमिट देख रहे हैं, ये 1 पॉइंट है। ठीक है, ये 1 पॉइंट आपने कबूतर को लगाना है सीने के गोश्त के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अब जो दूसरा मेन अमल है वो मैं ये अभी आपको इंजेक्शन लगा के भी दिखाऊंगा। जो दूसरी चीज़ है कि जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लगाना है, उसे तब्दील पैटर्न को नहीं करना। करेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया इसकी डोज अगर ओवर होती है तो पिजन ज़ाया होने के भी चांसेस होते हैं। तो कीमती कबूतरों को ये दोस्त लगाते हैं, तो ये बात ख्याल कर लें इस बात का, इसकी डोज ओवर नहीं आपने होने देनी, जो मर्जी हो जाए, ये डोज आपने सेम ही रखनी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1 पॉइंट 1 कबूतर को गोश्त के अंदर लगाना है। अब उसके अलावा दोस्तों जो लगाने का तरीका है, जो बताने लगूँ उस तरीके से पीछे बिल्कुल नहीं हटना आप लोगों ने। फिर बता रहा हूँ, जो बताने लगूँ जो चीज़, जो फार्मूला जिस पैटर्न से आपने लगाना है उस पैटर्न से ही लगाना है। अगर उससे हटेंगे तो कबूतर ज़ाया होंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब रिपीट कर रहा हूँ कि तरीका वही रखना है। अब आपने क्या करना है कि 1 पॉइंट रात को 8 बजे के करीब कबूतरों को लगाना है, रात 8 बजे के करीब कबूतरों को लगाना है। ठीक है, जब तक काफ़ी हद तक कबूतर अपना दाना जो है ना वो डाइजेस्ट या हज़म जो है वो कर चुके होंगे। तो जब आप एक गोश्त के अंदर लगाएंगे, तो पहले दिन लगाया 1 सीसी रात को 8 बजे, तो दूसरे दिन भी आपने 1 सीसी लगाना रात को 8 बजे के करीब। ठीक है, ये 1 सीसी लग गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन आपने गोश्त, जो सीने का गोश्त है उसकी एक साइड पे लगाना है, दूसरे दिन आपने जो दूसरी साइड है उसी साइड पे, जिस दिन पहले दिन टीका लग गया उस साइड पे नहीं लगाना, दूसरी साइड पे लगाना है। ठीक है, 2 दिन लग गया। अब ये तीसरे दिन आपने नागा करना है, यानी कि तीसरे दिन आपने कबूतर को इंजेक्शन नहीं लगाना, रिलीज़ कर देना। फिर आपने कबूतर को दोबारा उसी पैटर्न के साथ जिस साइड पे पहले दिन आपने इंजेक्शन लगाया था उस साइड पे आपने तीसरे दिन भी इंजेक्शन लगाना है रात को 8 बजे के करीब, बिल्कुल इसी तरह। फिर आपने दोस्तों जो 5वें दिन, ठीक है, आपने दूसरी साइड पे जहाँ पे दूसरे दिन लगाया था उस साइड पे ये इंजेक्शन लगाना है। अब कबूतर को लग जाए
5 दिनों के अंदर 4 दिन आपने जो है ना इंजेक्शन लगा दिया। अब आपने कबूतर को बिल्कुल छोड़ देना है। अब होगा क्या कि जब आपने कबूतर को इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद कबूतर को छोड़ दिया, 2 से 3 दिन के बाद जो झोला है 110% ख़त्म हो जाएगा, झोला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लकवे के लिए अब आपने क्या करना है, पहले आपने 1 दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन नागा किया, चौथे दिन लगाया और 5वें दिन लगाया, ठीक है, 4 दिन लगे। फिर इसी तरह अगले 5 दिन आपने कबूतर को इंजेक्शन नहीं लगाना, झोला इन्हीं जो अगले 4-5 दिन होंगे उन्हीं में ठीक हो जाएगा। अब जिन कबूतरों को लकवा होगा उनके लिए आपने क्या करना है, जब 10 दिन गुजर जाए, पहले दिन से लेके 10 दिन गुजर जाए, पहले 5 दिन मतलब 4 दिन लगा, 1 दिन 5 दिनों में लगे, फिर 5 दिन छोड़ देना, फिर आपने 11वें दिन दोबारा कबूतर जिनको लकवा है उनको इसी तरह 2 दिन लगाना है इंजेक्शन एक साइड पे, फिर आपने तीसरे दिन नागा करना है, फिर आपने चौथे और 5वें दिन दोबारा इंजेक्शन लगाना है। जब दोबारा इंजेक्शन ये 5 दिन फिर पूरे हो जाएंगे, फिर आपने कबूतर को छोड़ देना है। अल्लाह ने चाहा तो अगले 2-3 दिन में कबूतर मुकम्मल अपनी गर्दन क्लियर कर देगा। अभी दोस्तों मैं आपको मेरे पास भी जो है ना वो 2 बच्चों को ये इंजेक्शन मतलब लकवा आया था, तो उनको मैं आपके सामने इंजेक्शन लगाने लगूँ, ठीक है दोस्तों। वो बहुत हद तक मुकम्मल ठीक हो चुके हैं, यानी कि मैंने 10 दिन पहले वो शुरू किया और अब जो है ना वो काफ़ी हद तक आपको मैं दिखा भी देता हूँ, गर्दन अपनी बिल्कुल सीधी कर चुके हैं। अब जो उनका तरीका लगाने का तरीका वो भी बताता हूँ और इसे इस्तेमाल क्या करना है, किस तरह लगाना है वो भी दिखाता हूँ, और आप देखिएगा कि मेरे कबूतर काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। अच्छा दोस्तों, ये अब आपके सामने है, इसमें से मैं ना भरने लगूँ इंजेक्शन, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ध्यान से भरना है और फीकस जितने कबूतर हैं 1 सीसी आपने लगा देना है, ठीक है। और ये महलूल इस शक्ल का बन जाएगा, मैथिकबाल और ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोगों के सामने मैं लगा के भी दिखा देता हूँ कि 1 पॉइंट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, इसमें ये देख लें, ठीक है। अब आपके सामने जो है ना वो मैं 2 बच्चों को ये लगाने लगूँ, 2 सीसी है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 सीसी इसके अंदर जो इंजेक्शन मैंने बताया था वो आपको नज़र आ रहा है। अब यही इंजेक्शन जो है ना वो मैं आपको दिखाने लगूँ किस तरह जो है ना वो आपने लगाना है। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बच्चा था टैडी, सलारा टैडी, इसको जो है ना वो लकवा हो गया था। अब ये मैं आप लोगों के सामने ही लगाने लगूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने ही लगाने लगूँ। ये आप देख रहे हैं, पकड़ो, ठीक है। ये एक साइड पे से लगाऊंगा आज और एक साइड पे कल लगाऊंगा, ये आप देख रहे हैं।